हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे चलाई जा रही है मैथ्स की क्लास और जनरल साइंस की क्लास। साइंस की क्लास में पिछले 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास तरह के प्रश्न को सेलेक्ट करके बहुत मेहनत से आपके लिए यहाँ पे लाते हैं। और 500 क्वेश्चंस की MCQ चल रही है, तो उसका पार्ट 4 रहेगा। आज ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका पार्ट 4 रहेगा। यानी ये क्लास 4th रहेगी आपकी। क्लास 4th रहेगी और ये अगर आप चाहो तो पार्ट 4th रहेगा, है 500 MCQ का। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन जितने आते हैं, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपडेट होते रहें। तो यहाँ पे बहुत कंटेंट्स अवेलेबल हो चुके हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। अभी ये पहला प्रश्न है, यानी कहने का मतलब है 37 नंबर का जो प्रश्न है, ये बोलता है पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। तो अब पृष्ठ तनाव आपने सुना होगा, वर्षा की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हम डायरेक्ट आंसर वाले होंगे, आंसर करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पृष्ठ तनाव का मेन कारण होता है कोहेसिव फोर्स, अणुओं के मध्य ससंजक बल। क्या होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, अणुओं के मध्य ससंजक बल, और इस ससंजक बल को कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। तो आप लिख लेना इसको, आप डायरी और पेन या अपनी नोटबुक लेके बैठे। अणुओं के मध्य ससंजक बल। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 37 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बैरोमीटर का पाठ्यांक। अब बैरोमीटर है, इसका पाठ्यांक यदि अचानक गिरने पर किस प्रकार की मौसमी दशा इंगित होती है। तो बैरोमीटर आप जानते हैं मौसम की जानकारी मिलती है इससे। तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक अचानक गिरता है तो तूफान आने का संकेत होता है, मौसम खराब होने का संकेत होता है। तो किस तरह का ये इंगित करेगा? तो तूफान आने की आशंका या तूफानी मौसम ये इंगित करता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एक नीचे गिरता है तो इससे ये हमें ज्ञात होता है कि अब जो मौसम आने वाला है, अब जो हमारा वातावरण है वो तूफानी आंधी तूफान का होगा। अब ये 38 हो गया आपका। 39 क्वेश्चन देखिए, तेल जो है ये जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है। तो तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव वो क्या होता है? जल से कम होता है। अगर इस तेल का पृष्ठ तनाव जल से ज़्यादा होता तो ये तैरता नहीं, फिर जल तैरता इसके ऊपर है। तो तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है ना, तो ये कम का चिन्ह आ गया। कम होता है किससे? जल के पृष्ठ तनाव से। यानी तेल का पृष्ठ तनाव जो है वो कम होगा, ये कम का साइन है, लेस देन का। जल के पृष्ठ तनाव से, यानी जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, इसी कारण जो होता है तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। अब इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बात चल रही थी जो हो गई यहाँ पर 40 क्या कह रहा है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप सभी जानते हो, पृष्ठ तनाव के कारण होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप।
या आप इसको अच्छी तरह से देखते रहे अगर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है तो, और अपनी डायरी में नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने या चढ़ने का क्या कारण है? यानी जड़ से ऊपर की ओर, जड़ से शाखाओं की ओर, पर्णपत्तियों की ओर जल चढ़ता है उसमें, तो वो का क्या कारण है उसका? तो केशिकत्व। क्या है? केशिकत्व के कारण। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, केशिकत्व का कारण। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोव में केरोसिन का ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? अब आप देखो, स्टोव दो तरह के होते हैं। कोई अगर बोले कि उसमें तो बर्नर होता है, उसमें कैसे केशिकत्व काम करेगा, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो तो वायु के प्रेशर से जाता है जिसमें बर्नर होता है। और एक बत्ती वाला स्टोव होता है जिसमें कॉटन की बत्तियां होती है, जैसे रुई की बत्तियां होती है ना, वैसी लंबी लंबी, उस टाइप में। तो कॉटन की बत्तियां हो, उसके अंदर लाइट गई, तो इस कॉटन की बत्तियों के कारण, कॉटन की बत्तियों से होते हुए तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, वो भी है। तो वो है कारण इसका केशिकत्व। इसका आंसर भी यही आएगा, केशिकत्व के कारण। अब ये कितने क्वेश्चन ऐसे बनेंगे वो सब मैं ले चुका हूँ इसके अंदर, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। अब आप देखिए, पृष्ठ तनाव पर दो क्वेश्चन हो गए हमारे। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संयोजक बल लगना, संसंजक बल लगना, कोहेसिव फोर्स। फिर आ गया कि तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव की ही बात चल रही है इसमें। तो पृष्ठ तनाव है इसका क्या होता है? कम होता है जल के पृष्ठ तनाव से। फिर आ गया वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अब आ रही है बात केशिकत्व पे। तो पौधों की जड़ों से जो जल है पौधों की टहनियों में चढ़ता हुआ पर्णपत्तियों की तरफ जाता है, वो केशिकत्व के कारण। स्टोव के केरोसिन में ऊपर चढ़ने का कारण है तेल का, वो केशिकत्व के कारण है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब मैं आपको बताता चल रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखें। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बोल रहा है कि अभी तक के ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी सर्वाधिक किसमें है? तो भाई ये आंसर आपका सीधा सीधा है क्वार्ट्ज। आपने नाम सुना होगा क्वार्ट्ज की सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी है? क्वार्ट्ज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। किसमें है? क्वार्ट्ज में। ठीक है, क्वार्ट्ज, इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज। तो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर, जो जल का पृष्ठ तनाव है अपमार्जक मिलाने पर, ध्यान से देखते रहो ये क्वेश्चन एकदम। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फिर ये पृष्ठ तनाव की ही बात आ गई, यानी पृष्ठ तनाव पर ही क्वेश्चन है ये भी। अपमार्जक जब हम मिला देंगे तो जल का जो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है या घट जाता है। फाउंटेन पेन, अगला 45 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना 44 को। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी इंपॉर्टेंट ये है ज़्यादा। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि उसमें जो स्याही होती है वो किस सिद्धांत पे उसमें चढ़ती है, या मतलब हम लिखते हैं तो वो ड्रॉ होता है उससे। तो ये वही है, फाउंटेन पेन भी किसके? केशिकत्व के सिद्धांत पर। आज ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं छांट के सारे जो इनसे बनते हैं। केशिकत्व के सिद्धांत पर आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र तल पर, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्र तल पर
एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब तो ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है 10⁵ पास्कल है। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखिए कि जल का आपेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो ये रहेगा आपका आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये आपका इसका आंसर हो गया। जल का जो आपेक्षिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा होता है, यानी इतने तापमान पर वो ज़्यादा होता है। उसके बाद धातु की शुद्धता ज्ञात करने में, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये आने वाली थ्योरी में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा। अभी इसका आंसर देख लीजिए आप, हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो धातु की शुद्धता ज्ञात करने में याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किस सिद्धांत का प्रयोग होता है किसी भी धातु की शुद्धता ज्ञात करें? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग, ये तो कोई भी जानता है यार, है आप लोग कोई भी बता दोगे। पिछली वीडियो ही मैंने ख़त्म करी है घर्षण, उसमें मैंने सब बताया है। तो क्या आएगा? घर्षण को कम करने के लिए, यही आएगा ना, कम करने हेतु, घर्षण को कम करने हेतु है। किसी वस्तु के सतह पर है, अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के सतह पर, सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, या क्या कहते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रणोद को। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश में प्रणोद को बोलेंगे थ्रस्ट, THURST, थ्रस्ट हैं। तो ये किसी वस्तु के सतह पर लंबवत गिरने वाले बल को, जैसे ये कोई वस्तु की सतह है, ये कोई वस्तु की सतह है, ये कोई वस्तु की सतह है, इसके लंबवत अगर कोई वस्तु गिरेगी तो इसको क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। तो ये हमारे आज के इस वीडियो के भाग में 50 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास 4 थी, इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें कोई सी भी नहीं थी, सीधे आपको आंसर बताना था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे समझाने की वजह से छोड़ाया नहीं जा सकता था कि समझाने का नहीं है तो इसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अभी यही क्वेश्चन आ जाता कि तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है, तो बहुत ही बच्चों को पता नहीं है और वो कन्फ्यूज हो गए। 100% बता रहा हूँ, 90% बच्चे गलत करेंगे इसको, स्टूडेंट्स जो हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है किसके? जल के पृष्ठ तनाव से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप इसको हल्के में न लें, अच्छे से पढ़ें और इनको याद कर लें अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम तो बहुत सारे होने वाले हैं अभी आगामी समय में, जैसे ये कोरोना का जो प्रॉब्लम है, कोरोना का जो कह रहे कम होगा, कंट्रोल में सिचुएशंस आएंगी, वैसे ही आपके हर एग्ज़ाम को अभी जितने भी पोस्टपोन्ड हुए हैं उन्हें निर्धारित किया जाएगा, डेट निर्धारित हो जाएगी आपकी। उसके अंदर रीट डेफिनेटली जल्द ही निर्धारित होगी। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ ही गया है चंडीगढ़ का, ऐसा सुनने में आया मुझे, तो वो भी एग्ज़ाम आपके आयोजित होने वाले हैं। उसके बाद कई और एग्ज़ाम है, पटवार के भी एग्ज़ाम हो सकता है, हो जाए आगे चल के, ठीक है। फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी नई नई वैकेंसी आ रही हैं और जितने फॉर्म भरे हैं SSC के एग्ज़ाम होते हैं टाइमली, तो आप है ना इन सभी एग्ज़ामों में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने डिपार्टमेंटल किसी भी चीज़ की तैयारी जिससे रिलेटेड हो, तो आप अच्छे से तैयारी करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद।